भागवत। भाई धुंधकारी मर गया और उसकी क्रिया नहीं हुई। तब उसने गया जी में जाकर धुंधकारी का श्राद्ध किया। वह जिस तीर्थ में जाता था वहीं उसका श्राद्ध कर देता था। सब तीर्थ के करने के बाद भी गोकर्ण अपने घर लौटा तो रात्रि को वहाँ सोया तो उसने धुंधकारी के प्रेत को कभी बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंस, कभी मनुष्य रूप में देखा। गोकर्ण ने मन में धैर्य धारण करके उससे पूछा कि तू भूत प्रेत अथवा राक्षसों में कौन है तथा यहाँ किस लिए आया है। उसकी बात सुनकर धुंधकारी विविध प्रकार से रोने लगा। उसके बोलने में सामर्थ्य नहीं थी, अतः वह कुछ कहकर नहीं बता सका। गोकर्ण ने जब यह देखा कि वह रोने के अतिरिक्त बोलता नहीं, उसके मंत्र पढ़कर जल का छिड़काव उस पर मार दिया। उस जल पड़ते ही उसकी आवाज निकलने लगी। तब उसने कहा, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मुझे वेश्या में फांसी लगाकर मार डाला था, इसलिए मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, केवल वायु के बल पर ही जीवित रहता हूँ। अब तुम आ गए हो तो किसी प्रकार से मेरा इस प्रकार धमन योनि के द्वारा करो। धुंधकारी की बात सुनकर गोकर्ण ने पूछा, मैंने तो तेरे उद्धार के लिए गया जी तथा अन्य सभी तीर्थों में श्राद्ध किया है, फिर भी तू इस प्रेत योनि में क्यों नहीं छूटा। वह बोला, तुम शास्त्र श्राद्धो क्यों न करो, परंतु महापापी होने के कारण मेरी मुक्ति सरल नहीं है। अब तो कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपने पापों से छूटकर इस उद्यम योनि से छुटकारा पा सकूं। यह सुनकर गोकर्ण ने कहा, अच्छा तो तू कुछ दिन और धैर्य धारण कर, मैं शीघ्र ही तेरे उद्धार का उपाय करूंगा। गोकर्ण की बात सुनकर धुंधकारी वहां से हट गया। जब नगर में लोग गोकर्ण से भेंट के लिए आए तो उसने सबका यथोचित आदर सत्कार किया। तदुपरांत कुछ दिन बाद उसने योगी महापुरुष तथा पंडितों की एक सभा में बुलाकर यह पूछा कि मेरा भाई जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है उससे उसका उद्धार किस प्रकार होगा। गोकर्ण की बात सुनकर सब लोगों ने विचार करके उत्तर दिया कि हे गोकर्ण, तुम सूर्य भगवान का पूजन तथा ध्यान करो, उन्हीं से इसका उपाय पूछो। तब गोकर्ण ने पंडितों का विद्यापूर्वक सूर्य का पूजन एवं ध्यान आरंभ कर दिया। उस पूजा मंत्र से प्रसन्न होकर जब सूर्य भगवान प्रकट हुए तब उसने हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे अब धुंधकारी की मुक्ति का उपाय बताने की कृपा करें। सूर्य भगवान उसकी प्रार्थना के उत्तर से यह बताता है कि श्रीमद् भागवत का सप्ताह पाठ धुंधकारी को सुनाओ, उसी से उसकी मुक्ति होगी। आज के विषय में हमें यह पता लगा है कि धुंधकारी की मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा से हुई। जय राधे दामोदर।